जैसा कि आपने पिछले सीन में देखा था कि बेनवोलियो ने अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश की डॉक्टर फोस्टस से, लेकिन वो कोशिश उनको बड़ी महंगी पड़ी। डॉक्टर फोस्टस ने अपने डेविल्स को बुलाया और इन तीनों को ही उल्टा सजा दे दी। अब देखिए उसी में आगे बढ़ते हैं। एक्ट 4 सीन 3। एंटर एट सेवरल डोर्स बेनवोलियो, फ्रेडरिक एंड मार्टिनो, their heads and faces bloody and besmeared with mud and dirt, all having horns on their heads। तो इस सीन में वहाँ से आगे है कि अब प्रवेश करते हैं सेवरल डोर्स। आपको पता है स्टेज पर अलग अलग दरवाजे होते थे। एक दरवाजे से बेनवोलियो आता है, फ्रेडरिक आता है और मार्टिनो, ये अलग अलग दरवाजों से आते हैं। देयर हेड्स, उनके सिर, एंड फेसेस, और उनके चेहरे, ब्लडी यानी खून से सने हुए हैं, घायल हैं, खून बह रहा है उनके सिर से, चेहरों से। एंड बेस्मियर्ड, और वो सने हुए हैं, विद मड एंड डर्ट, कीचड़ से और रेत से, मिट्टी से। ऑल हैविंग हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स, और उन सभी के सिरों पर सींग उगे हुए हैं। तो ये जादू किया है डॉक्टर फोस्टस ने और सबके सिर पर सींग उगा दिए हैं। उन डेविल्स ने जादू किया है और इनको खूब अच्छे से खदेड़ा है। मार्टिनो, व्हाट हो बेनवोलियो, क्या हुआ बेनवोलियो? मार्टिनो पूछ रहा है बेनवोलियो क्या हुआ। बेनवोलियो, हियर व्हाट फ्रेडरिक हो, अरे यहाँ, अरे फ्रेडरिक, अरे मतलब वो भी परेशान है, सारे के सारे परेशान है। तो ऐसे ही आवाज़ें निकल रही हैं उनके मुंह से। तो मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ फ्रेडरिक? तो फ्रेडरिक कहता है, ओ हेल्प मी, अरे मेरी मदद करो जेंटल फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। वेयर इज़ मार्टिनो, मार्टिनो कहाँ है? फिर मार्टिनो आवाज़ देता है, डियर फ्रेडरिक हियर, प्रिय फ्रेडरिक मैं यहाँ हूँ। हाफ स्मॉथर्ड, हाफ आधा, स्मॉथर्ड मीन्स लदा हुआ या कवर, ढका हुआ। इन अ लेक ऑफ मड, लेक मीन्स झील, ऑफ मड कीचड़ की, एंड डर्ट और रेत की, यानी रेत की आधी झील, और मैं मतलब आधा लदा हुआ हूँ, ढका हुआ हूँ रेत से, मिट्टी से, कीचड़ से। थ्रू विच द फ्यूरीज ड्रैग्ड मी, थ्रू विच जिसमें से होकर, यानी कीचड़ की झील में से होकर, दलदल में से होकर। द फ्यूरीज, अब यहाँ पर देखिए फिर से फ्यूरीज स्मॉल में लिखा हुआ है। पिछले सीन में मैंने आपको बताया था कि फ्यूरीज जब कैपिटल से लिखा हुआ था तो वो रेफर कर रहा था उन देवियों को जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में गॉडेसेस ऑफ रिवेंज हैं, बदला लेने वाली देवियां हैं, और जिनके सिर पर बाल हैं जो कि बालों की जगह नाग हैं। तो लेकिन यहाँ पर फ्यूरीज स्मॉल से लिखा हुआ है, तो यहाँ फ्यूरीज का मतलब आत्माएं, शैतान। तो विच द फ्यूरीज ड्रैग्ड मी बाय द हील्स, यानी जिस झील में से होकर इन आत्माओं ने, शैतानों ने, ड्रैग्ड खदेड़ा, खींचा, घसीटा, मी मुझको, बाय द हील्स मेरी एड़ियां पकड़कर, यानी पैर पकड़कर उनको घसीटा है। फ्रेडरिक, मार्टिनो सी बेनवोलियोज हॉर्न्स अगेन, तो फ्रेडरिक कहता है, मार्टिनो देखो बेनवोलियो के सिर पर फिर से सींग हो गया है। मार्टिनो, ओ मिजरी, अरे ये तो बड़े कष्ट की बात है। हाउ नाउ बेनवोलियो, क्या हुआ बेनवोलियो, ये कैसे हुआ बेनवोलियो? बेनवोलियो, डिफेंड मी हेवन, मेरी रक्षा करो, डिफेंड मी मेरी रक्षा करो, हेवन ईश्वर, मेरी रक्षा करो। शेल आई बी हॉन्टेड स्टिल, तो शेल आई बी हॉन्टेड, हॉन्ट मतलब होता है प्रेतात्माओं का आना, उनसे घिरा होना। तो क्या अभी भी, स्टिल अभी भी, तो क्या अभी भी प्रेतात्माएं मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? क्या अभी भी भूत मेरे पीछे पड़े हुए हैं? जहाँ कहीं भी भूत आते हैं तो वो जगह हॉन्टेड होती है, वो व्यक्ति हॉन्टेड हो जाता है जिस पर भूत आते हैं। अब बेनवोलियो को ये दोनों भूत दिखाई दे रहे हैं, फ्रेडरिक और मार्टिनो, क्योंकि कीचड़ से लदे हुए हैं, काला काला कीचड़ है और वो एकदम भूत जैसे दिख रहे हैं। तो बेनवोलियो कह रहा है क्या अभी भी मेरे पीछे भूत लगे हुए हैं? शैल आई बी हॉन्टेड स्टिल, क्या अभी भी मेरे पीछे भूत लगे हुए हैं? तो मार्टिनो कहता है ने नहीं, फियर नॉट, डरो मत मैन, आदमी,
यानी हमारे दोस्तों तुम बेनवोलियो डरो मत। वी हैव नो पावर, हम में कोई ताकत नहीं है, टू किल मारने की, मतलब हम भूत नहीं हैं, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है मारने की। बेनवोलियो माय फ्रेंड्स, अरे मेरे दोस्तों, ट्रांसफॉर्म्ड दस, आप लोग इतना बदल गए, ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल जाना, दस मीन्स इस प्रकार, आप लोग ऐसे बदल गए, आप तो बिल्कुल मतलब वो पहचान नहीं पा रहा है बेनवोलियो। ओ हेलिश स्पाइट, हेलिश मीन्स नरक का, स्पाइट होता है इंसल्ट, डिसऑनर, असम्मान, अपमान, तो अरे कितना नारकीय अपमान हुआ है हमारा। योर हेड्स, तुम लोगों के सिर, आर ऑल सेट विद हॉर्न्स, तुम लोगों के सिर पर सींग उगे हुए हैं। यानी मार्टिनो और फ्रेडरिक तो कह रहे थे बेनवोलियो से कि तुम्हारे सिर पर सींग उगे हुए हैं, और बेनवोलियो कह रहा है कि तुम लोगों के सिर पर सींग उगे हुए हैं। फ्रेडरिक, यू हिट इट राइट, हाँ तुमने सही कहा, यू हिट इट राइट मतलब तुमने सही कहा। इट इज योर ओन यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे सिर पर। यानी फ्रेडरिक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, फ्रेडरिक और मार्टिनो इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बेनवोलियो बोल क्या रहा है, क्योंकि बेनवोलियो को उनके सींग दिखाई दे रहे हैं और बेनवोलियो के सींग उन लोगों को दिखाई दे रहे, अपने अपने सींग किसी को दिखाई नहीं दे रहे। तो जब बेनवोलियो ने ये कहा कि तुम्हारे सिर पर सींग उगे हुए हैं, तो फ्रेडरिक कह रहा है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे सिर पर सींग उगे हुए हैं। फील ऑन योर हेड, अपने सिर को पकड़ के देखो, फील महसूस करो, ऑन योर हेड अपने सिर पर, अपने सिर को टटोलो और देखो वहां पर सींग उगे हुए हैं। बेनवोलियो जाउंड्स हॉर्न्स अगेन, तो फिर से वो गुस्से में कसम खाता है, गॉड्स वाउंड्स हॉर्न्स अगेन, अरे ये तो फिर से सींग हो गया है मेरे। मार्टिनो, ने चेफ, चेफ मतलब फ्रेट, मतलब गुस्सा करना, नहीं गुस्सा मत करो, नॉट मैन, नहीं मेरे दोस्त गुस्सा मत करो। वी आर ऑल स्पेड, यानी हम सभी पर, अब ये स्पेड का मीनिंग यहाँ क्या लगाएंगे, वैसे तो स्पीड स्पेड होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेड का मतलब हम लगाएंगे कि हम सब पर जादू किया गया है। वी ऑल आर स्पेड, मतलब तुम गुस्सा मत हो, मार्टिनो कह रहा है बेनवोलियो से कि ये तुम्हारा अकेले के साथ नहीं हुआ है, वी ऑल आर स्पेड, हम सबके ऊपर जादू किया गया है, तो तुम गुस्सा मत करो। बेनवोलियो, वॉट डेविल अटेंड्स दिस डैम्ड मैजिशियन, वॉट डेविल कौन सा दैत्य, कौन सा राक्षस, अटेंड्स मीन्स उपस्थित रहता है, दिस डैम्ड मैजिशियन इस अभिशप्त जादूगर के पास, यानी कौन सा दैत्य है, कौन सा राक्षस है जो इसके लिए काम करता है। दैट स्पाइट ऑफ स्पाइट आर रॉन्ग्स आर डबल्ड, दैट के स्पाइट ऑफ स्पाइट मीन्स सब कुछ होने के बावजूद, स्पाइट ऑफ स्पाइट सब कुछ होने के बावजूद, आर रॉन्ग्स हमारे जो कष्ट हैं, आर डबल्ड बढ़ते ही जाते हैं। फ्रेडरिक, वॉट मे वी डू, हम क्या करें, दैट वी मे हाइड आर शेम्स, जिससे कि हम अपनी शर्म को छिपा सकें, दैट ताकि वी मे हाइड हम छिपा सकें, आर शेम्स अपनी शर्म को। सिर पर सींग उगना ये तो बड़े शर्म की बात है ना, कि आदमी, मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जिसके सिर पर सींग होते हैं उसको ककोल्ड कहा जाता है, और ये ककोल्ड होना बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ककोल्ड वो व्यक्ति होता है जिसकी बीवी बेवफा होती है। तो हम अपनी शर्म को कहाँ छिपाएं, कैसे छिपाएं। बेनवोलियो, इफ वी शुड फॉलो हिम टू वर्क रिवेंज, इफ यदि, वी शुड फॉलो हिम हम उसका पीछा करें, टू वर्क रिवेंज बदला लेने के लिए, ही वुड ज्वाइन तो वो जोड़ देगा, लॉन्ग आसेस ईयर्स लंबे लंबे गधे के कान, टू दीज ह्यूज हॉर्न्स इन विशाल सींगों के साथ, के बेनवोलियो कह रहा है कि अभी तो उसने सींग ही लगाए हैं, और अगर हम बदला लेने गए उससे तो इसके साथ गधे के कान और लगा देगा हमारे सिर पर, तो बदला नहीं ले सकते, पहले कोशिश कर चुके हैं बदला लेने की। एंड मेक अस लाफिंग स्टॉक्स, एंड मेक अस और हमको बना देगा, लाफिंग स्टॉक मीन्स हंसी का पात्र, टू ऑल द वर्ल्ड्स
संपूर्ण संसार के लिए। मार्टिनो, वॉट शैल वी डू देन, तो हम क्या करें। डियर बेनवोलियो, प्रिय बेनवोलियो, तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। बेनवोलियो, आई हैव अ कैसल, मुझे एक कैसल मीन्स एक किला, एक किला है मेरे पास, मैं जानता हूँ या मेरे पास है। जॉइनिंग नियर दीज वुड्स, जॉइनिंग मतलब पास में ही स्थित है, नियर दीज वुड्स, इन जंगलों के, ये जो सामने जंगल है इसके पास में ही एक किला है। एंड थिदर, थिदर मीन्स वहाँ। वी विल रिपेयर, हम, रिपेयर मतलब अपनी भूल को सुधारेंगे या जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारा अपमान हुआ है, हम उसको सुधारेंगे। एंड लिव, और रहेंगे। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जिनको कोई नहीं जानता, तो हम ऐसे रहेंगे कि हमको कोई नहीं जान पाएगा। तो थिदर वी विल रिपेयर, वहाँ हम चले जाएंगे। रिपेयर का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं, हम चले जाएंगे। थिदर वहाँ, वी विल रिपेयर हम चले जाएंगे। एंड लिव, और रहेंगे। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स अज्ञातवास, मान लीजिए अज्ञातवास में जहाँ कोई ना पता कर पाए। टिल, जब तक के। टाइम शैल ऑल्टर, टाइम समय, शैल ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स बदलना, समय बदल ना दे। दीज आर ब्रूटिश शेप्स, दीज ये, आर हमारी, ब्रूटिश जानवरों जैसी, शेप्स आकृतियां। ये जो सींग लगने से जानवर जैसा दिखता है ना व्यक्ति, सींग तो जानवरों के ही होते हैं, तो ये जो हमारी जानवरों जैसी आकृतियां हो गई हैं, ये समय के साथ जब तक बदल न जाएं तब तक हम वहीं रहेंगे। सिथ ब्लैक डिस्ग्रेस, सिथ मीन्स क्योंकि, सिंस, क्योंकि ब्लैक डिस्ग्रेस हैथ दस इक्लिप्स्ड आर फेम। ब्लैक काली, आप कहिए कि काली परछाई मान लीजिए। डिस्ग्रेस अपमान, हैथ मतलब हैज, दस इस प्रकार। इक्लिप्स, इक्लिप्स होता है ग्रहण, जैसे सोलर इक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण, ल्यूनर इक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण लगा दिया है आर हमारी फेम, प्रसिद्धि पर। ये जो हमारा अपमान हुआ है, जब ग्रहण लगता है तो सूर्य ढक जाता है, सूर्य काला हो जाता है और चंद्रमा भी काला हो जाता है, उनकी रोशनी चली जाती है। तो जैसे उनकी रोशनी चली जाती है ग्रहण लगने से, ऐसे ही हमारी जो प्रसिद्धि है, हमारी जो फेम है, वो काली हो गई है, वो धूमिल हो गई है। ब्लैक डिस्ग्रेस हैथ दस इक्लिप्स्ड आर फेम, यानी ब्लैक स्याह अपमान ने, बेइज्जती ने हमारे फेम को, हमारी प्रसिद्धि को ग्रहण लगा दिया है। वी विल रादर डाई, वी विल रादर डाई हम मरना ज्यादा पसंद करेंगे। विद ग्रीफ दुख से। देन अपेक्षाकृत। लिव विद शेम शर्म के साथ जीवित रहने के। ये एक कहावत है इंग्लिश में, इट इज बेटर टू डाई विद ऑनर देन टू लिव विद शेम, यानी सम्मान के साथ मरना ज्यादा अच्छा है शर्म के साथ जिंदा रहने से। तो वही थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है, वी विल रादर डाई विद ग्रीफ, यानी हम दुख से मरना ज्यादा पसंद करेंगे, देन लिव विद शेम शर्म के साथ जीने की अपेक्षा। तो एक्सिएंट ओमनियंस, यानी ये सभी लोग चले जाते हैं। तो ये थर्ड सीन बहुत छोटा सा था। इसके साथ ही हम ये वाला सीन भी कर लेते हैं, एक्ट फोर्थ सीन फोर्थ, इसको भी इसी वीडियो में बना लेते हैं। एंटर फोस्टस एंड द हॉर्स कोर्सर एंड मेफिस्टोफिलिस। तो इस सीन में फोस्टस है और हॉर्स कोर्सर, वो जो एक घोड़ों का व्यापारी है, एंड मेफिस्टोफिलिस, और मेफिस्टोफिलिस है। लेकिन जब आप पूरा सीन पढ़ेंगे तो आपको कहीं मेफिस्टोफिलिस का कोई डायलॉग नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि मेफिस्टोफिलिस है। चलिए देखते हैं। हॉर्स कोर्सर यानी घोड़ों का व्यापारी। आई बिसीच योर वर्शिप,
आई बिसीच मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आई प्रे, आई रिक्वेस्ट योर वर्शिप, आपसे स्वामी, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ मालिक, एक्सेप्ट स्वीकार कर लीजिए, ऑफ दीज $40 इन $40 को। फर्स्टस फ्रेंड दोस्त, दाउ कैंस्ट नॉट बाय, दाउ मीन्स यू, कैंस्ट मतलब कैन, दाउ कैंस्ट नॉट बाय मतलब यू कैन नॉट बाय, यू कैन नॉट परचेज, तुम नहीं खरीद सकते, सो गुड अ हॉर्स, सो गुड इतना अच्छा, अ हॉर्स घोड़ा, तुम एक इतना अच्छा घोड़ा नहीं खरीद सकते, फॉर सो स्मॉल अ प्राइस, इतनी कम कीमत में, आई हैव नो ग्रेट नीड, मुझे कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, टू सेल हिम, उसको बेचने की, मुझे घोड़े को बेचने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, बट लेकिन, इफ दाउ लाइकेस्ट मतलब इफ यू लाइक, यदि तुम पसंद करते हो, हिम उसको यानी कि उस घोड़े को, फॉर $10 मोर, 10 और ज्यादा डॉलर के लिए यानी 10 और ज्यादा डॉलर देकर, टेक हिम उसको ले जाओ, बिकॉज क्योंकि, आई सी मैं देख रहा हूं, दाउ मतलब यू तुम, हैस्ट अ गुड माइंड, दाउ हैस्ट अ गुड माइंड मतलब तुम्हारा दिमाग अच्छा है या तुम्हारे विचार अच्छे हैं या फिर तुमको पसंद है, टू हिम उसके प्रति तुम्हारे विचार अच्छे हैं मतलब तुमको वो घोड़ा पसंद है, इसलिए तुम $10 और दे दो और वो घोड़ा ले जाओ। $40 तो ये दे ही रहा है घोड़े का व्यापारी, लेकिन फोस्टस उससे मांग रहा है $50। हॉर्स कोर्सर, आई बिसीच यू सर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ श्रीमान जी, एक्सेप्ट ऑफ दिस, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, इसको स्वीकार कर लो, जो मैं पैसे आपको दे रहा हूँ इनको स्वीकार कर लीजिए, इनको ले लीजिए। आई एम अ वेरी पुअर मैन, मैं हूँ अ वेरी पुअर मैन, एक बहुत गरीब आदमी, एंड हैव लॉस्ट और खो चुका हूँ, वेरी मच बहुत ज़्यादा यानी मुझे बहुत घाटा पड़ चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है मेरा, ऑफ लेट मतलब हाल ही में, बाय हॉर्स फ्लैश घोड़े के फ्लैश मांस के द्वारा। अब यहाँ कई मीनिंग हो सकते हैं, हॉर्स फ्लैश यानी हो सकता है घोड़े का मांस वो बेचता हो या फिर वो घोड़ों का व्यापार करता है तो उस व्यापार में घाटा हो गया है, तो हाल ही में मुझे घोड़ों की वजह से या घोड़ों के व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, बहुत खो चुका हूँ मैं। एंड और दिस बार्गेन, ये बार्गेन मीन सौदेबाजी, दिस बार्गेन ये सौदा, विल सेट मी अप मुझे स्थापित कर देगा, अगेन फिर से यानी जो मेरा घाटा हो गया है वो उसको पूरा कर देगा अगर ये सौदा पट जाता है, यानी आप मुझे ये घोड़ा देते हैं तो मेरा कुछ लाभ हो जाएगा। फर्स्टस, वेल ठीक है, आई विल नॉट स्टैंड विद दी, आई विल नॉट स्टैंड मतलब मैं सौदेबाजी नहीं करूँगा, ज़्यादा सौदेबाजी नहीं करूँगा, विद दी तुम्हारे साथ, अब मैं तुमसे ज़्यादा हीला हुज्जत नहीं करूँगा, जो हुज्जत हो रही है कि इतने ले लो कि इतने दे दो, ये हीला हुज्जत होती है ना, अक्सर हम सभी करते हैं जब कोई सामान खरीदते हैं तो हील हुज्जत करते हैं, इसको बोलते हैं आई विल नॉट स्टैंड विद दी, तो मैं तुमसे अब ज़्यादा हुज्जत नहीं करूँगा, ज़्यादा सौदेबाजी नहीं करूँगा। गिव मी द मनी, चलो ये पैसे मुझे दे दो, यानी $40 ही दे दो। नाउ सिर्रा, अब सिर्रा मैंने आपको बताया था जब किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो सर बोलते हैं और जब किसी को रिस्पेक्ट नहीं देनी होती है तो सिर्रा, ओल्ड इंग्लिश में, अभी मॉडर्न इंग्लिश में तो सिर्रा वर्ड नहीं चलता। तो नाउ सिर्रा, अब सुनो, आई मस्ट टेल यू, मैं तुम्हें बताए देता हूँ, दैट कि यू मे राइड हिम, तुम उस पर सवारी कर सकते हो घोड़े पर, ओवर हैज, हैज के होते हैं बाड़े लगा देते हैं, मेड़ बना देते हैं, यानी थोड़ी मिट्टी ऊंची कर देते हैं एक खेत से दूसरे खेत को अलग करने के लिए, या एक क्यारी से दूसरी क्यारी को अलग करने के लिए मिट्टी को ऊंचा कर देते हैं और उस पर कुछ बाड़ लगा देते हैं, कुछ पेड़ लगा देते हैं, झाड़ियाँ लगा देते हैं, तो उसको हैज बोलते हैं।
तो तुम झाड़ियों के ऊपर, बाड़े के ऊपर, मेड़ के ऊपर उस पर चढ़ सकते हो। एंड डिच, और खाइयों में भी, यानी जो खाइयाँ होती हैं, पहाड़ों के नीचे खाई होती है, सड़क के दोनों ओर आपने देखा होगा गहरी खाई होती है, तो तुम खाई में भी उस पर सवारी कर सकते हो। एंड स्पेयर हिम नॉट, और उसको स्पेयर हिम नॉट, उसको खाली मत छोड़ना, खूब सवारी करना, मतलब लगातार उसको यूज करना, उसको बिल्कुल खाली मत छोड़ना। बट डू यू हियर, लेकिन तुम सुनो, क्या तुम सुन रहे हो? इन एनी केस, किसी भी हाल में, राइड हिम नॉट, उस पर सवारी नहीं करना, इनटू द वाटर, पानी में, यानी उसको पानी में कभी मत ले जाना। कहीं भी ले जाना, खूब सवारी करना, उसको रेस्ट बिल्कुल मत देना तुम, लेकिन पानी में मत ले जाना बस। हॉर्स कोर्सर, हाउ सर, क्यों श्रीमान जी? नॉट इनटू द वाटर, पानी में क्यों ना ले जाऊं? वाई, क्यों? विल ही नॉट ड्रिंक ऑफ ऑल वाटर्स, क्या वो हर तरीके का पानी नहीं पिएगा? फॉस्टस, यस, हाँ, ही विल ड्रिंक ऑफ ऑल वाटर्स, वो हर तरीके का पानी पिएगा। बट राइड हिम नॉट इनटू द वाटर, लेकिन उस पर सवारी करके, उस पर चढ़कर तुम पानी में घुसना मत। पिएगा तो, लेकिन सवारी मत करना पानी में ले जाके उसकी। ओवर हैज एंड डिच और वेयर दाउ विल्ट, यानी हैज के ऊपर, बाड़ों के ऊपर, खाइयों के ऊपर, या फिर वेयर दाउ विल्ट, जहां तुम चाहो। दाउ यू, विल्ट मीन्स विल, जहां तुम चाहो। बट, लेकिन, नॉट इनटू द वाटर, पानी के अंदर मत ले जाना। गो, जाओ, बिड द ऑस्लर, रखवाले से कहो, जो घोड़ों की रखवाली करता है, देखभाल करता है, उसको ऑस्लर कहते हैं। तो जाओ, रखवाले से कहो, घोड़ों के रखवाले से, डिलीवर हिम अनटू यू, कि वो तुमको घोड़ा दे दे। एंड रिमेंबर, और याद रखना, व्हाट आई से, जो मैंने कहा है उसको याद रखना। हॉर्स कोर्सर, आई वारंट यू सर, श्रीमान जी मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा ही होगा। ओ जॉयफुल डे, अरे कितना अच्छा दिन है। नाउ, अब, नाउ एम आई मेड मैन फॉर एवर, अब मैं, मैन फॉर एवर मतलब ए मैन, ए रिच मैन, मैन ऑफ मीन्स, अब मैं भी एक अच्छा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। एग्जिट, और वो घोड़े को लेकर चला जाता है। तो हॉर्स कोर्सर चला गया, अब फॉस्टस अकेला रह गया। वैसे तो ऊपर बताया गया था कि मेफिस्टोफिलिस भी साथ में है, लेकिन इस पूरे सीन में कहीं मेफिस्टोफिलिस हमको दिखता नहीं है। अब फॉस्टस अकेला है। जब अकेला होता है व्यक्ति तो उसके मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, और वही अभी फॉस्टस के साथ भी हो रहा है। वो सोच रहा है, वॉट आर्ट दाउ फॉस्टस, वॉट आर्ट दाउ मीन्स वॉट आर यू, तुम क्या हो फॉस्टस, अपने आप से सवाल कर रहा है। अकेला बैठा है ना, तो अब मन में ख्याल आ रहे हैं, तुम क्या हो फॉस्टस। बट अ मैन, केवल एक आदमी, केवल एक इंसान, कंडेम्नेड टू डाई, जिसको के श्राप मिला हुआ है मरने का। दाई फेटल टाइम, तुम्हारा फेटल टाइम मतलब जो भाग्य ने तुम्हें समय दिया है, टाइम अलॉटेड बाय फेट, तुम्हारे भाग्य का दिया हुआ समय, ड्रॉज, आ रहा है, टू अ फाइनल एंड, अंत की ओर, समापन की ओर। अब उसे लगने लगा है कि अब मेरा अंत आ रहा है। मजे ले लिए, 24 ईयर्स खत्म होने को हैं, तो अब उसको ये विचार आ रहा है कि तुम्हारा जो भाग्य का दिया हुआ समय है वो समापन की ओर है, समाप्ति की ओर है। डेस्पेयर डथ ड्राइव डिस्ट्रस्ट, बहुत ही खूबसूरत एलिटरेशन है। डेस्पेयर निराशा, डथ डज, ड्राइव पैदा करती है, डिस्ट्रस्ट अविश्वास। तो निराशा अविश्वास को जन्म दे रही है, इनटू माय थॉट्स, मेरे विचारों में। ये बहुत अच्छा स्पीच है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है स्पीच, और इसको आप एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार कर लीजिए।
अगर आपका एग्ज़ाम डेस्क्रिप्टिव हुआ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी हैं, ये बहुत अच्छा एलिटरेशन था, डेस्पेयर डथ ड्राइव डिस्ट्रस्ट। तो जो निराशा है वो अविश्वास पैदा कर रही है इनटू माय थॉट्स, मेरे विचारों में, मेरे मस्तिष्क में निराशा भरती जा रही है, अविश्वास भरता जा रहा है। कन्फाउंड दीज पैशंस, कन्फाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज करना, कंफ्यूज दीज पैशंस, या इन भावनाओं को कंफ्यूज कर दो, मतलब शांत कर दो, हटा दो। विद अ क्वाइट स्लीप, क्वाइट मीन्स शांति से भरी हुई, स्लीप नींद, यानी वो चाह रहा है कि अब वो सो जाए थोड़ी देर, तो जो निराशा की भावना है, जो अविश्वास की भावना है, वो शांत हो जाए। दिमाग जब बेचैन होता है तो आदमी कोशिश करता है थोड़ी नींद आ जाए, अगर थोड़ी नींद आ जाए तो वो बेचैनी समाप्त हो जाती है। वही कोशिश कर रहा है फॉस्टर्स। कन्फाउंड दीज पैशंस, इन भावनाओं को शांत कर दो या दूर हटा दो। विद अ क्वाइट स्लीप, एक शांत नींद से, विद अ पीसफुल स्लीप। टश, तो वो एक ये एक एक्सप्रेशन है, हश, अपने आप से दूर हटा रहा है, जो निराशा की भावनाएं हैं उनको दूर हटा रहा है। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्राइस्ट डिड कॉल द थीफ अपॉन द क्रॉस। फिर से उसे क्राइस्ट की याद आ रही है, बार बार ये जो शैतान है उसको चेतावनी देके जाता है कि क्राइस्ट का नाम मत लेना, गॉड का नाम मत लेना, लेकिन फॉस्टस नहीं छोड़ पाता। देखिए फिर से वो कह रहा है, क्राइस्ट डिड कॉल द थीफ, क्राइस्ट ने उस चोर से बात की थी, अपॉन द क्रॉस, जो क्रॉस पर था। ये बाइबल की एक कहानी है, आप परिचित होंगे कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटकाया गया था, उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था। जिस दिन जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था, दो थीफ और थे, दो चोर और थे जिनका क्रूसिफिक्शन हुआ था। एक चोर को जीसस क्राइस्ट के दाईं ओर लटकाया गया था, एक को उनकी बाईं ओर, और बीच में जीसस क्राइस्ट को लटकाया गया था। तो उनमें से एक चोर ने ताना मारा जीसस क्राइस्ट को कि तुम तो अपने आप को सेवियर कहते हो, तुम तो अपने आप को मसीहा कहते हो, कैसे मसीहा हो तुम? अपने आप को भी बचाओ और हम दोनों को भी बचाओ। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम भगवान के बेटे हो, सेवियर हो, मसीहा हो, तो हमें भी बचाओ और खुद को भी बचाओ। तो ये ताना मारा उसने। जो दूसरा चोर था उसने पहले चोर को डांटा, उसने कहा कि क्यों तुम ऐसे ताना मार रहे हो उनको, हमें जो सजा मिल रही है हमारे कर्मों की सजा मिल रही है, हमने चोरी की है इसलिए हमको लटकाया जा रहा है, तो इसमें इनका क्या, और इनको तो बेकसूर हैं, ये तो इनको तो बिना कसूर की सजा मिल रही है, लेकिन हम तो इस सजा को डिजर्व करते हैं, हम तो इस सजा के लायक हैं क्योंकि हमने चोरी की है। और वो जो चोर है वो क्राइस्ट से कहता है कि देखो हम भी अब जा रहे हैं यहाँ से मरकर, तो तुम ईश्वर से कहकर हमारे पापों को क्षमा करवा देना और हमें रिडीम करवा देना, मतलब हमें स्वर्ग में जगह दिलवा देना हो सके तो क्राइस्ट उस चोर से वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग ही चलोगे। तो ये जो क्राइस्ट का वादा था उस चोर से, उस वादे को फॉस्टस याद कर रहा है कि जब क्राइस्ट ने उस चोर को रिडीम कर दिया, उस चोर से वादा कर दिया कि तुमने चोरी की है इसके बावजूद तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलोगे, तो फॉस्टस को लगता है कि उसने जो पाप किया है इसके बावजूद वो भी स्वर्ग में जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, क्राइस्ट डिड कॉल द थीफ अपॉन द क्रॉस। तो क्राइस्ट ने चोर को वादा किया था, चोर से बात की थी जबकि वो क्रॉस पर लटका हुआ था, यानी कि मेरे लिए भी उम्मीद है, क्राइस्ट चाहे तो मुझे अभी भी स्वर्ग में ले जा सकता है मेरे इन पापों के बावजूद। देन रेस्ट दी फॉस्टस, तो इसलिए फॉस्टस तुम आराम करो। क्वाइट इन कंसीट, क्वाइट मीन्स शांत, कंसीट मीन्स अपने विचारों में। तो जो पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग को शांत करो, अपने विचारों में शांति लाओ, अपने दिमाग में शांति लाओ और आराम से सो जाओ। क्राइस्ट तुम्हें रिडीम कर सकता है अभी भी, तो परेशान मत हो, वो अपने आप को सांत्वना दे रहा है। ही सिट्स टू स्लीप, वो
सोने के लिए बैठ जाता है। इतने में क्या होता है, एंटर द हॉर्स कोर्सर वेट। जो हॉर्स कोर्सर जो अभी अभी घोड़ा लेके गया था वो पूरा वापस आता है और पूरा कैसा है, वेट मीन्स गीला। ओह व्हाट अ कोजनिंग डॉक्टर वॉज दिस। कोजनिंग मीन्स चीटिंग, धोखेबाज। कितना धोखेबाज डॉक्टर था ये। मैं राइडिंग चढ़ते हुए, सवारी करते हुए, मेरे हॉर्स घोड़े को इनटू द वाटर पानी में, थिंकिंग ये सोचते हुए, सम कोई, हिडन छिपा हुआ, मिस्ट्री रहस्य, हैड बीन था, इन द हॉर्स घोड़े में। यानी उसने ये सोचा कि इस घोड़े में कुछ छिपा हुआ रहस्य है, इसलिए वो उसको पानी में ले गया। उसने ये सोचा कि पानी में ले जाने से मना क्यों कर रहा है डॉक्टर फॉस्टर्स, लगता है कोई छिपा हुआ रहस्य है, तो इसलिए वो पानी में ले गया। तो जब वो पानी में ले गया तो क्या हुआ, आई हैड नथिंग अंडर मी। मेरे नीचे कुछ भी नहीं था। जब मैं पानी में लेके गया घोड़े को तो मेरे नीचे कुछ भी नहीं था, बट सिवाय अ लिटिल स्ट्रॉ, थोड़े से भूसे के। यानी घोड़े की जगह क्या बचा उसके नीचे, भूसा। एंड हैड मच एडो, और मुझे बहुत शोर मचाना पड़ा, टू एस्केप, बचने के लिए, ड्राउनिंग, डूबने से। बहुत प्रयास करना पड़ा या बहुत शोर मचाना पड़ा डूबने से बचने के लिए। वेल ठीक है, आई विल गो राउज हिम, मैं जाऊंगा और उसको जगा दूंगा। एंड मेक हिम गिव मी माई $40 अगेन। एंड मेक हिम, और उसको बाध्य करूंगा, गिव मी, मुझे देने के लिए, माई $40, मेरे $40 अगेन, वापस। हो सिर्रा डॉक्टर, अरे सिर्रा डॉक्टर, सर डॉक्टर, सर नहीं कह रहा क्योंकि सिर्रा मैंने आपको बताया जहां सम्मान नहीं देना होता वहां सिर्रा बोलते हैं। तो अरे ओ डॉक्टर, यू कॉजनिंग स्कैब। कॉजनिंग मैंने आपको पहले बताया चीटिंग, स्कैब मीन्स स्काउंड्रल, बदमाश। तो तुम धोखा देने वाले बदमाश, धोखेबाज। मास्टर डॉक्टर, अवे डॉक्टर, अवेक, जग जा। एंड राइज, और उठ। एंड गिव मी माई मनी अगेन, और मुझे मेरा पैसा वापस दो। फॉर, क्योंकि योर हॉर्स, तुम्हारा घोड़ा, इज टर्न, बदल गया है, इनटू अ बॉटल ऑफ हे। बॉटल ऑफ हे, बॉटल का मतलब बंडल, एक भूसे के ढेर में। तुम्हारा जो घोड़ा था वो तो भूसे के ढेर में बदल गया, मुझे मेरा पैसा दो। मास्टर डॉक्टर, अरे डॉक्टर, ही पुल्स ऑफ हिज लेग, और ये कहते हुए उसकी टांग को खींच लेता है, उखाड़ लेता है। अलास आई एम अनडन, अरे मैं, अलास आई एम अनडन, व्हाट शैल आई डू, आई हैव पुल्ड ऑफ हिज लेग। तो टांग खींचता है और कहता है कि अरे मैं तो बर्बाद हो गया, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूंगा, आई हैव पुल्ड ऑफ हिज लेग, मैंने उसकी टांग खींच ली है। फॉस्टर्स, ओ हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो, मेरी मदद करो। द विलेन हैथ मर्डर मी, इस बदमाश ने मुझे तो मार डाला। हॉर्स कोर्सर, मर्डर और नॉट मर्डर, तुम्हारी हत्या हुई या नहीं हुई, मरे या नहीं मरे। नाउ, अब, ही हैज बट वन लेग, अब उसके पास केवल एक टांग है। आई विल आउट रन हिम, अब मैं उससे दौड़कर आगे निकल जाऊंगा। आउट रन मीन्स दौड़कर आगे निकल जाना, पीछे छोड़ देना। एंड कास्ट दिस लेग, और इस टांग को फेंक दूंगा। इनटू सम डिच, किसी खाई में, और अदर, या फिर किसी दूसरी खाई में, एक या दूसरी किसी न किसी खाई में मैं उसको, इसकी टांग को फेंक दूंगा। एग्जिट, ये कहते हुए वो निकल जाता है। फॉस्टर्स, स्टॉप हिम स्टॉप हिम स्टॉप हिम, अरे कोई उसको रोको रोको रोको, हा हा हा। फॉस्टर्स हैथ हिज लेग अगेन, फॉस्टर्स ने तो अपनी टांग फिर से उगा ली, जादू से उसने अपनी टांग उगा ली। एंड द हॉर्स कोर्सर अ बंडल ऑफ हे फॉर हिज $40, तो फॉस्टर्स की टांग तो वापस आ गई, लेकिन हॉर्स कोर्सर को, घोड़े के व्यापारी को क्या मिला, ए बंडल ऑफ हे, भूसे का एक ढेर, फॉर हिज $40, अपने $40 के लिए। तो फॉस्टर्स मजे ले रहा है कि मेरी तो टांग हो गया ही, उसने टांग खींची थी लेकिन मेरी तो टांग हो गया ही वापस,
और लेकिन इसको अपने $40 के बदले क्या मिला। तो आप देख रहे हैं कि फॉस्टस किस तरीके से अपने मैजिक पावर्स का मिसयूज कर रहा है। पावर मिलना, पावर हासिल करना ये एक बात है, और उन पावर्स का सही उपयोग करना दूसरी बात है। जब हम अपनी पावर्स का सही उपयोग नहीं करते, उनका मिसयूज करते हैं, तो अंततः वो हमारे लिए ही फेटल साबित होती हैं, जैसे कि फॉस्टस के लिए साबित होंगी। पहले उसने देखिए बदमाशी की पोप के साथ, अब देखिए धोखा दिया इस हॉर्स कोर्सर को। तो ये एक विद्वान का, एक स्कॉलर है वो इतना बड़ा, तो वो कैसे इसका पतन हो गया पावर मिलने पर, ये आप देख रहे हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसको इस वक्त कोई नियंत्रित करने वाला तो है नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं, तो ये इसका पतन हो रहा है, इसका डिक्लाइन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे। एंटर वैगनर। अब वैगनर प्रवेश करता है। वैगनर से आप परिचित हैं, ये सर्वेंट है डॉक्टर फॉस्टस का। हाउ नाउ वैगनर, क्या हुआ वैगनर? व्हाट न्यूज विद दी, तुम्हारे पास क्या समाचार है? वैगनर, इफ इट प्लीज यू, यदि आप प्रसन्न हो, द ड्यूक ऑफ वैनहोल्ट, तो वैनहोल्ट के ड्यूक, डथ अर्नेस्टली एंट्रीट। डथ मतलब डज, अर्नेस्टली सिंसियरली, एंट्रीट मीन्स रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना, योर कंपनी, आपके सानिध्य की, यानी ड्यूक ऑफ वैनहोल्ट आपसे मिलना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है डथ डज, यानी अर्नेस्टली पूरी निष्ठा से, एंट्रीट प्रार्थना करते हैं, योर कंपनी आपके साथ की, पूरी निष्ठा से, पूरी विनम्रता से वो आपसे मिलना चाहते हैं। एंड हैथ सेंट, और उन्होंने भेजा है, सम ऑफ हिज मैन, अपने कुछ लोगों को, टू अटेंड यू, आपकी सेवा में, आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए, विद प्रोविजन फिट। प्रोविजन मतलब अरेंजमेंट, व्यवस्था, व्यवस्था के लिए, फिट फॉर योर जर्नी, आपकी यात्रा के लिए, आपकी यात्रा के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा है। फॉस्टस, द ड्यूक ऑफ वैनहोल्ट इज आना चाहिए, यहाँ पर आई की जगह कॉमा है, आई को ओमिट करने के लिए कॉमा लगाया गया है। द ड्यूक ऑफ वैनहोल्ट इज एन ऑनरेबल जेंटलमैन, ऑनरेबल सम्मानजनक, जेंटलमैन महानुभाव हैं, एंड वन, और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, टू हुम, जिनके लिए, आई मस्ट बी नो निगार्ड। निगार्ड होता है कंजूस आदमी, मुझे कंजूस नहीं होना चाहिए, ऑफ माई कनिंग, कनिंग क्लेवरनेस, स्किल, तो मुझे अपनी स्किल, मुझे अपनी कला दिखाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो एक सज्जन पुरुष हैं और उनको अपनी कला दिखाने में मुझे कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कम अवे, चलो आओ, एक्सेंट, चले जाते हैं, तो फॉस्टस भी चले जाते हैं, वैगनर भी चले जाते हैं। अब आपने देखा कि इस सीन में कहीं भी मेफिस्टोफिलिस का कोई डायलॉग नहीं था, जबकि शुरुआत में कहा गया था कि इस सीन में मेफिस्टोफिलिस भी है। इसके साथ ही ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।